नमस्कार। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको एक घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले या रास्ते में ध्यान रखना चाहिए। घायल होने का कारण पेड़ से गिरना हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी ऊंची इमारत या छत से गिरना हो सकता है। कारण जो भी हो, लेकिन एक्सीडेंट का स्थल जो है वहां से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने से बीच में जो टाइम होता है वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। वो घायल के लिए बहुत जरूरी टाइम होता है। तो कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आप घायल को लगी चोट को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और उसको लाइफ में आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं और उसकी जिंदगी पहले जैसी वापस हो सकती है अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो मैं आपको बताऊंगी वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले, आप जहां पे हैं आपने देखा है कि किसी को किसी भी कारणवश लगी है, कोई बेहोश हो गया है या फिर घायल हो गया है। सबसे पहले आपको जिस जगह पे एक्सीडेंट या वो घायल हुआ है उस जगह से थोड़ा साइड में लेके जाना है। सबसे पहले घायल व्यक्ति को घटना स्थल से साइड में ले जाके सीधी सतह पे लेटा देना है। अगर आपको लग रहा है कि उसके बाहरी बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो उसको हाथ से या किसी कपड़े से अच्छे से दबाना है, ताकि ब्लड लॉस की वजह से पेशेंट मर नहीं जाए। और फिर आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, आसपास के लोगों को हेल्प के लिए बुलाना है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, किसी को चाहे कहीं भी लगी है, क्योंकि आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रहा अंदर कहाँ कहाँ चोट लगी है, कहाँ कहाँ हड्डी टूटी है, कहाँ कहाँ नसों पे लगी है और कहाँ कहाँ खून निकला है अंदर की तरफ। तो आपको जो भी घायल व्यक्ति है उसको सबसे पहले सीधी सतह पे लेटाना है, प्लेन सरफेस पे लेटाना है। पेशेंट को उस जगह से गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए आपको आसपास देखना है कि आपको कोई पाटिया, कोई बोर्ड दिखाई दे, उसके ऊपर सीधा लेटाना है और फिर दो लोग पकड़ के उसको गाड़ी में डालना है। ऐसा क्यों? अगर मान लो कोई कहीं से ऊपर से गिरा है या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और किसी को कमर में लगी है, जैसे कमर की ये नसें हैं, लगने की वजह से ये इतनी मुड़ गई है, दब गई है या घायल हो गई है। अगर आपने पेशेंट को गोद में उठा के या बिठा के, मोटरसाइकिल पे हो गया या किसी और साधन में बिठा के अगर आप ले जाना चाहते हैं, आपने ऐसा सोचा है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो नस इतनी घायल है, अगर आपने पेशेंट को बिठा दिया तो वो टूट के दो टुकड़े हो सकते हैं या पूरी मुड़ सकती है। और आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि एक बार अगर कोई नस टूट गई तो अभी तक दुनिया में ऐसा कोई इलाज नहीं है जो टूटी हुई नसों को वापस जोड़ दे। और जो घायल व्यक्ति है उसको जिंदगी भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो भी बहुत भयंकर। जैसे उसको पेशाब और लेटरिन का पता नहीं चलेगा, उसको परमानेंट लकवा हो सकता है दोनों हाथ या दोनों पैरों का, उसके जिंदगी में आगे बच्चे नहीं हो सकते। तो आपको एक स्टेप अपनाना है कि आपको कोई भी घायल व्यक्ति है उसको सीधा लेटा के हॉस्पिटल पहुंचाना है, ना कि बिठा के। तीसरी चीज, आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की या घायल जो है उसकी गर्दन मुड़ी नहीं हो। अगर इधर उधर आगे या पीछे गर्दन मुड़ी हुई होगी तो पहली बात, अगर गर्दन की नसों पे लगी है तो वो जो चोट है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, नसों के दो टुकड़े हो सकते हैं। तो दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी और पेशेंट की हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही मौत हो सकती है। जो चौथी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है, चाहे घायल व्यक्ति बोल रहा हो, बात कर रहा हो या बेहोश हो, उसको मुंह से कुछ नहीं देना है, उसको पानी वगैरह कुछ नहीं पिलाना है। आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई बेहोश हो गया तो कि लाओ पानी पिलाते हैं। तो मुंह से उसको कुछ भी नहीं देना है जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी के हाथ या पांव में कहीं लगी है तो फ्रैक्चर आगे नहीं बढ़े, आसपास के जो टिश्यू हैं उनको और ज्यादा डैमेज नहीं कर दे, तो आपको एक लकड़ी लेके सीधी बांधनी है और उसके ऊपर कपड़ा बांध देना है। कुल मिला के बात यह है कि आप पेशेंट को घायल हुई जगह से हॉस्पिटल तक जितना हो सके सीधा लेके जाएंगे तो उसकी चोट के बढ़ने के चांसेस बहुत कम है और पेशेंट पहले जैसा वापस हो सकता है। और ये सारी सिंपल टिप्स हैं जिनको अगर आपको पता हो तो आप अपना सकते हैं। उसके बाद में, अगर पेशेंट को मुंह से खून की उल्टी आ रही है या फिर नॉर्मली उल्टी आ रही है और आपने देखा कि गर्दन में चोट नहीं लगी, तो आप उसकी गर्दन को एक तरफ मोड़ सकते हो ताकि जो खून वगैरह है वो फेफड़ों में नहीं जाए, सांस की नली में नहीं जाए और सांस अटकने से उसकी मौत नहीं हो। इसके अलावा
अगर घायल व्यक्ति रास्ते में सोने जैसा आपको लग रहा है या लग रहा है कि उसको नींद आएगी, तो उसको सोने नहीं देना है। एक्सीडेंट हुई जगह से साइड में ले जाके उसको सीधी सतह पे लेटा के, अगर बाहर कहीं खून आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको आपको दबाना है। आप किसी कपड़े से भी दबा सकते हैं, किसी हाथ से भी दबा सकते हैं, ताकि ब्लड लॉस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो और खून बहने की वजह से मरीज की जान नहीं चली जाए। इसके अलावा आपके दिमाग में बात आ रही होगी, अगर हम किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो कहीं हम पे कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी। तो आपको बता देती हूँ कि रूल ये है, अगर आप किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं, तो आपको हॉस्पिटल प्रशासन वहां रुकने के लिए नहीं कह सकता। हॉस्पिटल प्रशासन आपको आपका नाम पता एड्रेस नहीं पूछ सकता। हॉस्पिटल प्रशासन या पुलिस आपको पुलिस कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए नहीं कह सकती। और हॉस्पिटल प्रशासन आपको जिस व्यक्ति को आपने हॉस्पिटल पहुंचाया है उसका बिल या पेमेंट करने के लिए नहीं कह सकती। आपका सिर्फ इतना काम है, आप जो घायल व्यक्ति है उसको रोड से उठा के हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट तक पहुंचा दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सब तामझाम करते हुए कि पेशेंट को सीधा लिटाना है, उसका हाथ बांधना है, ये सारी चीजें आप ऑन द वे अगर कर सकते हैं तो आपको वहां करनी है। क्योंकि पहला जो 1 घंटा है, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके लिए गोल्डन आवर होता है। यानी 1 घंटे से ज्यादा अगर अंदर बहुत खून बह गया, बाहर खून बह गया, तो चांसेस है कि उसको लाइफ टाइम कोई दिक्कत रह सकती है। तो आपको विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है उसको वहां लेके जाना है। धन्यवाद। ये था पूरा वीडियो, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके किसी चहेते को पता होनी चाहिए तो उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा।